आपका आरबी खड़का। जी सर, आप इलेक्शन में किसे, अब जो इलेक्शन आने वाला है, नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को, कोई कारण सर? राष्ट्र के लिए अरविंद केजरीवाल अच्छा बंदा है और मोदी जी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतने आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, जेल में बंद किया जा रहा है, सारा विपक्ष इकट्ठा होके? भारत लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र एक प्रकार से खतरा है। इसीलिए क्या है, मोदी जी जो राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। देश के युवा, लाखों युवा कतार जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। अपने देश में रोजगार देना चाहिए ना। और दूसरी चीज क्या है, इस देश में सुरक्षा नहीं है। और टूरिज्म का क्षेत्र में जो है महिलाओं के लिए जो एक बहुत सारा रेप होता है यहाँ पे, तो उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, भारत में लोकतंत्र खतरा है। इसीलिए लोकतंत्र पक्षधर। मोदी सरकार आई थी तो उनका यही नारा था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी बीजेपी सरकार। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी उन्होंने? आप गूगल में देख लीजिए कितने महिलाओं में रेप कितना है, लाखों कितने आंकड़ा है जो है, गूगल में देख लीजिए और न्यूज देख लीजिए, महिलाओं के बारे में है। इसीलिए इंडिया के अंदर महिलाओं सुरक्षा नहीं है। तो सर, आप इलेक्शन होने वाला, आप किसे अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? मैं तो यहाँ से नहीं, कहीं से हैं तो भारत से होंगे। मैं तो कांग्रेस को चाहता हूँ। कांग्रेस को चाहते हैं? किसे चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री हैं वो, उन्हें आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता। जैसे कि अभी हरियाणा में इलेक्शन है तो कांग्रेस और बीजेपी का सीन चल रहा है, तो उसमें मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहता हूँ, जो पीछे वाली सरकार आई थी बीजेपी की। और सर, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? यस। क्यों सर, नरेंद्र मोदी जी में ऐसा क्या है कि सब उनको ही देखना चाहते हैं? उनका जो कार्य करने का तरीका है और उसकी जो, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और कुछ काम बता सकते हैं आप उनके? इतना तो मालूम नहीं है। फालतू में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, आप लोग की ऑप्शन नहीं है, आप युवा है, 140 करोड़ लोगों का देश, यहाँ आप लोगों का ऑप्शन नहीं है। इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है जो कि एक खुद के दम पे सरकार बना सके। आप किसी भी ले लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए या किसी अदर पर्सन को ले लीजिए, बट ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है एक्चुअल में जो कि एक खुद की दम पे, नरेंद्र मोदी एक खुद का स्टारडम है तो वो खुद कर सकते हैं। लोग तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी नहीं, अमित शाह चलाते हैं सरकार। ऐसा नहीं है, पार्टी तो एक ही बात एक ही है जी। और कुछ काम बताएंगे आप मोदी जी के? फिलहाल टाइम का इशू है तो आप बात में पहले आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अब देखना तो कुछ भी चाहते हैं, आएंगे मोदी। तो आप क्या देखना चाहते हैं सर, अपनी राय बताइए ना। भाई देखो, राहुल गांधी तो समझदार नहीं है मेरे हिसाब से। उसकी बल्कि बहन ज्यादा समझदार है। उसको ले आएंगे, कांग्रेस का सारा चक्कर चेंज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रियंका गांधी को ले आना चाहिए। उसको ले आएंगे ना तो ये कांग्रेस का सब ठीक हो जाएगा। मम्मी चाहती है मेरा लड़का राजकुमार जो है ना एक बार पीएम बन जाए। वो बेकार है, उसको पता नहीं है कि ये इतना लायक नहीं है। जी सर। बाकी मैं कोई अब क्या बोले टीवी पे, ये तो आगे हमारे को तंग करेंगे कांग्रेसी। दूसरे कौन तंग करेगा सर? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन किसको तंग? अरे सब देख रहे हो क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र में ही तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किसी के बारे में बोलना, लोगों की राय क्या, तभी ये इलेक्शन ना कई बार पलट जाते हैं जी। लोगों के मन में क्या होता है और बोलते क्या है जी। सर्कल में भी, वैसे भी दोस्ती यारी में भी, और झगड़ा मैंने क्या करना है, लड़ाई हो जाती है। हाँ। पता ना आपको, तो ये कोई भी दिल की बात कोई भी नहीं करता, डरते, समाज से डरते। हमारे देश में जो बाइडेन आना चाहिए, इसके अलावा मैं आपको कोई बोल नहीं कर, कुछ नहीं। फिर से क्या बोलूं? जो मन करे बोलिए, लोकतंत्र है, आप बोल सकते हैं। लोकतंत्र तो है, लेकिन मतलब मैंने कुछ बोल दिया तो अगले गली से मेरे को गुंडे उठा के ले जाएंगे, तो फिर मैं आपका श्रीधर राव जी। अभी इलेक्शन होने वाले हैं सर, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? जो देश का अच्छा काम करे। अभी नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको लगता है उन्हें दोबारा से पीएम बनना चाहिए? देखिए, अभी तक जो उनके काम दिखे हैं जी, खासकर करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी। और बहुत सारे फ्रंट में उन्होंने अच्छा काम किया है। अब उनके विरोध में अपोजिशन में कौन खड़े होते हैं इस पे डिपेंड करता है। सर, उनके विरोध में तो पूरा अपोजिशन एक साथ हो गया है। अब उसमें कितने काबिल लोग हैं ये देखना पड़ेगा। प्रतियोगिता हमेशा काबिल लोगों के बीच होती है जी। तो जो जीतेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा जी। तो मोदी जी ने काम किए हैं। अब मैंने तो आपको कहा मोदी का भी काम दिखता है, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें बनाना चाहिए कि नहीं, ये तो समय की बात है, कौन जीतेगा हम कह नहीं सकते, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन उनके सामने अपोनेंट काबिल होना चाहिए जी सर। हम नहीं कुछ बोल सकते। अरे आप ही लोग को तो बोलना चाहिए। बोलने से कोई फायदा है? बोलने से किसे आप प्रधानमंत्री सबके लिए तो रो रहे हैं।
किसके लिए रो रहे हैं बाबा? सबके लिए तो रो रहे हैं, हम किसी को नहीं बता सकते हैं। सब तो वही हाल है। सबका वही हाँ, हाल है। अभी तक कोई ऐसा अपना नहीं पेट आया। भर जाएगा, बस हो गया। अपना पेट भर जाएगा। अभी तक और आपने गरीब सुना? के लिए कौन किया, कहाँ किया है? जी, केजरीवाल जी दिल्ली में थे, उन्होंने कुछ नहीं किया गरीब। कोई भी नहीं किया। केजरीवाल का किया है या मोदी का किया है? जी, तो आप वोट डालने जाते हैं बाबा? बिल्कुल डालते हैं। किसको देंगे वोट? हाँ, किसको देंगे? देंगे, जिसका पल्ला भारी देखेंगे, अच्छा देखेंगे, उसको दे देंगे। आपको क्या लगता है हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं। और क्या किया? आप कितने दिनों से ये काम कर ये रहे अब कम से कम 15 साल हो गया। हैं? अच्छा 200-300 रुपया का काम करते हैं, पेट भरते हैं। जी, कोई आपको मदद नहीं मिलती? कोई मदद नहीं। जी, और हम क्या बोले? और गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो धक्का खा के जाते हैं। जी, हम्म? कहाँ से हैं आप? दरभंगा बिहार। अच्छा, जो ये कमीशन मिलता था, जी, हाँ, कमीशन मिलता था, सीनियर सिटीजन हाँ। को छूट मिलता था। छूट मिलता था, लॉकडाउन से वो भी नहीं मिल रहा। वो भी नहीं मिलता। किसको भला समझे? हाँ, जाते हैं तो धक्का खा करके जाते हैं, भीड़ भड़क्का में जाते हैं, मर जाएंगे तो उठा के फेंक दीजिएगा, कहीं कोई साबुत नहीं था। जी, यही ना बोलिएगा, और क्या बोलेगा? मोदी बोले या केजरीवाल बोले या राहुल बोले या जो भी बोले, यही बात बोलेगा कि हमारे घर में ले जाके पहुंचा देगा, या हमारे मर जाएंगे तो माटी के नीचे दे देगा। जी, पहले पेट भरने से ना हम आगे बढ़ेंगे। पेट ही नहीं भरेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? जी। कौन कौन है बाबा घर में आप? घर में है, बच्चे लोग हैं, 3-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अच्छा, शादी करने में लेट हुआ था, और एक लड़की है। जी, फैमिली है बस। काफी भावुक हो गए हैं बाबा। बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही तकलीफ है, लेकिन रोने से हमको कोई फायदा नहीं है। 10 रुपए की रोने से कोई फायदा नहीं है। किसी के पास में रोए तो कोई फायदा नहीं, कोई सुनाएंगे नहीं तो फायदा क्या रहेगा? जी, 70-72 बरस का हमारा उम्र है, हम खट रहे हैं। जी, ये भी नहीं शर्म लगता है आदमी को कि हमारा बाप माँ करता है कि नहीं करता है? तो वो तो नोट पर सोता है, मरता तो गरीब है। जी, तो ये जाने दीजिए। जी बाबा, जाइए आप। मेरा नाम संजीव तोमर है, मैं यूपी से आया हूँ जी। अच्छा, किसे चुनना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम करके दिखाए, जेवर एयरपोर्ट बनवा दिया, जी, और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनवा दिया, इससे ज्यादा क्या है? उन्होंने काम करे। जो उनके जो लिए जो लोकसभा का जो चुनाव है, सांसद के जो चुनाव है, उनके नेता गलत हैं। क्योंकि आज देख लीजिए, कोई नेता अगर गलत कर रहा है तो मोदी जी को सीधा कह देना चाहिए, भाई आप अपना इस्तीफा देके निकल जाइए, क्योंकि उनको निकलते नहीं है। निकलना चाहिए। जी, जो आरोपी है उसको पार्टी में ज्वाइन कर रखा है, पार्टी में रख रखा है। किसने रख रखा है? मोदी जी ने तो रख रखा है। मोदी जी तो, हम तो कह रहे हैं उनको हटा दीजिए। अच्छा, और हम तो खाली मोदी जी को मोदी जी का चुनेंगे? चेहरा, अच्छा। मोदी जी का चेहरा है, अच्छा, पर जो उनके नीचे जो प्रत्याशी, उनका चेहरा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं दे रहे तो हम। मोदी जी हर जगह तो नहीं जाएंगे ना, तो आप कैसे कह सकते खाली मोदी जी ही थोड़ी ना देश चला पाएंगे? कौन चलाएगा? बताइए आप, मोदी जी जब ने उनके कह दिया- नीचे आप खुद ही बोल रहे हैं सर कि नहीं। मोदी जी काम करने वाले भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट है ना। मोदी जी को आप चुनेंगे तो काम तो वही करेंगे। पहलवानों के साथ में तो इन्होंने फोटो खिंचवाए थे ना सारे, अच्छा, और उसके इनके जो सांसद थे उनको इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए था ना, जबकि सबूत पूरे मिल चुके थे। तो देश की जनता देख रही थी ना उसको। जब रोडों पे जो पहलवान देश का मेडल लेके आती है, उनको रोडों पे खसेड़ा जाता है, जब तो देश की बेटी दिखाई नहीं देती इनको। क्योंकि अभी यही अब आ गया ना मौका। एक्चुअली मैं देश थोड़ा की- कंफ्यूज हो रही हूँ, आप मोदी जी की तरफ से हैं या उनके अगेंस्ट? नहीं, हम जो है मोदी जी के तरफ से ही हैं, पर हम जो उनके जो प्रत्याशी हैं, अच्छा। उनके तरफ, उनके सपोर्ट में नहीं है हम मोदी जी के सपोर्ट में तो हैं। हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। हमारे यहाँ पे अब देख लीजिए, जो तीसरी बार टिकट दी है, हाँ, जिन्होंने एक महिला को जी, रुलाया गया, तड़पाया गया, जी। आज उनको टिकट दे दिया। क्यों? ऐसा क्यों? अब ये थोड़ी है कि एक ही को देते रहेंगे, और भी तो नया चेहरा होना चाहिए ना।
जी तो क्यों नहीं है? हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री का भी तो नया चेहरा होना चाहिए कि नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का तो चेहरा तो है उन्हीं का ही है। अच्छा उन्हीं करे, हाँ, बाकी नया चेहरा होना। और बाकी जो लोकसभा का जो चुनाव है उनके तो नया चेहरा होना चाहिए। जो जैसे हमारे यहाँ अलीगढ़ लोकसभा पड़ती है जी। उसमें एक ही तीसरी बार वही चुनाव टिकट दे दिया गया, क्योंकि और भी तो नया चेहरा होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी है कि उसी को देते रहेंगे। सर 1 मिनट देंगे? सर नाम क्या है आपका? रघुनाथ सर चुनाव होने वाले, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? क्यों नहीं किया? सब किया ना। ऐसा क्यों है फिर पूरा विपक्ष उनके खिलाफ एक साथ खड़ा है? तो खेल है, विपक्ष वालों का खेल है वो, मगर मोदी से मोदी है। आपका नाम क्या है सर? मधुशेखर। जी आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को मोदी जी को। सर अभी बात हो रही है तो सर कह रहे थे कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो करप्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं, तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर आप वोट देते हैं या उनके प्रत्याशियों को देखकर? मोदी को देख के हम वोट देते हैं। लेकिन मोदी जी तो काम नहीं करेंगे ना सर सब कौन बोला इसका? कुछ सबूत है? नहीं किया घर को सबूत है आपके क्या? पास सबूत है? नहीं अभी जैसे आपने बोला ना भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जी। आपके पास कोई सबूत है? जो कांग्रेस वाला नहीं किया है, जी सब लोग कर रहा है। अच्छा मतलब सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन कर रहा वो है? जा रहा है कौन? ऐसे नहीं सब कर लोग रहा समझते है? हैं, उन लोगों का परेशानी उन लोगों को रहता है। सब लोग बोलते हैं इतना कमीशन लिया, उतना कमीशन लिया, किसने देखा है? आपने गाली देखा है? देने का, गाली देने का अलग बात है, सबूत देने का अलग बात है। ये पक्ष है तो विपक्ष वाला उसका नाम कीचड़ उड़ाता है, कांग्रेस है तो बीजेपी उड़ाता है, जी वो कॉमन है। 99% बीजेपी गवर्नमेंट में करप्शन नहीं है। अच्छा अब देख लीजिए किधर भी किधर 99% क्या करप्शन नहीं है। करप्शन नहीं है। शायद एक है तो उसको हटा रहा है, निकाल रहा है, बाहर बेच रहा है, अंदर जा रहा है। अच्छा वही सब लोग जानना पड़ेगा हम तो इंडिया सुनते में। हैं सर वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो भी आता है उनके सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं, हाँ ऐसा सही है? सही है ना। सही है। सही है। किससे करता है उसको उधर को फेंक रहा है हाँ? बस। अभी किसी का अलगेशन आ रहा है ना, उसको नहीं सीट नहीं दे रहा है। अभी मैं कर्नाटक से आया, जी जो कर्नाटक में अभी 4-5 आदमी निकाल दिया, अच्छा अलगेशन आया, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ कलर बम का, देखिए अभी उसका भी सीट इसका नहीं दिया, निकाल दिया। छोड़ दे प्रताप सिंह प्रताप सिंह को टिकट नहीं दिया, महाराज अलगेशन आया, पास दिया, इसको निकाल दिया। जो गलत काम कर रहा है उन लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं बीजेपी लोग। इसके ऊपर थोड़ा भी गलत बात गलीज उसका बात भी आया ना, थोड़ा भी गलती बात आ गया ना, निकाल को भेज दाग हुआ, इधर। उसको साइड में रख के नया कैंडिडेट को दे रहे Thank you. हैं, वो अच्छा हुआ।